आपको जान के आश्चर्य होगा, लेकिन स्कॉर्पियन किंग मूवीज में कई सारे रेसलर्स हैं। लगभग हर फिल्म में कम से कम एक WWE स्टार है। सबसे पहली स्कॉर्पियन किंग मूवी 2002 की थी, जिसमें द रॉक को मेन कैरेक्टर मैथायस के रूप में दिखाया गया था। उन्होंने एक जादूगरनी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उन्हें धोखा मिला और उनके भाई को मार दिया गया। यहाँ से रॉक को उन्हें धोखा देने और उनके परिवार को मारने वाले आदमी से बदले का सफर शुरू हुआ। भले ही स्कॉर्पियन किंग का रेसलिंग से कोई रिश्ता ना हो, लेकिन रॉक फिर भी कुछ WWE मूव्स दिखाने में कामयाब रहे। एक फाइट के दौरान ऐसा लग रहा था कि ब्राह्मा बुल एक बैक बॉडी ड्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में रॉक ने एक आदमी को दीवार के ऊपर बॉडी स्लैम भी मारा। एक और सीन में रॉक औरतों से भरे एक कमरे में आकर गिरते हैं, जहां वो पीपल्स आईब्रो दिखाते हैं। मूवी के अंत में द ग्रेट वन उस आदमी से लड़ते हैं जिसने उनके भाई को मारा था। ब्राह्मा बुल अपना बदला लेने में कामयाब रहते हैं और ऐसा करते हुए स्कॉर्पियन किंग बन जाते हैं। ये बताने की बात है कि रॉक ही अकेले ऐसे रेसलर नहीं है जो पहली स्कॉर्पियन किंग मूवी में नजर आए। फिल्म की शुरुआत में द ग्रेट वन के भाई को बारबेरियन के ग्रुप ने किडनैप कर लिया था, जो उन्हें मारना चाहते थे। उन बारबेरियंस के लीडर का रोल टाइलर मेन ने निभाया, जो WCW में बिग स्काई के नाम से रेसल करते थे। मेन ने रॉक के खिलाफ एक अच्छी फाइट दिखाई, लेकिन रॉक को स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन ऐसे ही नहीं कहा जाता। बदकिस्मती से रॉक स्कॉर्पियन किंग के किसी भी सीक्वल में मैथायस के रूप में नजर नहीं आते, लेकिन दूसरे WWE रेसलर्स ने उनकी कमी को पूरा किया। तीसरी स्कॉर्पियन किंग मूवी में विलन टैलेस को एक बुक ऑफ डेड मिली, जिसने उन्हें 3 मरे हुए वॉरियर्स को फिर से जिंदा करने का मौका दिया। उनमें से एक एग्रोमेल था, जिसे बटिस्टा ने परफॉर्म किया। उनकी ताकत देखने के लिए टाइलर ने बटिस्टा और अन्य वॉरियर्स को उनके सबसे अच्छे सैनिकों से लड़ने को कहा, जिन्हें द एनिमल और उनकी गैंग ने आराम से हरा दिया। बटिस्टा का अगला बड़ा सीन तब था जब वो ओल्फ नाम के एक अच्छे आदमी से लड़े, जिनका फ्रोजन कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। द एनिमल बटिस्टा बॉम्ब या कुछ और का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनके पास कुछ शानदार मूव जरूर थे। एक बेट के लिए लड़ने के बाद बटिस्टा ओल्फ को मारने ही वाले थे कि मैथायस आखिरी पल में WWE हॉल ऑफ फेमर और अन्य डेड वॉरियर्स को कंट्रोल करने के लिए बुक ऑफ डेड का इस्तेमाल करता है। बटिस्टा के स्कॉर्पियन किंग में आने के बारे में बताने की एक और बात ये है कि उन्हें गुलाम कहलवाना नहीं पसंद। ये अगली WWE रेसलर की अपीयरेंस काफी कूल है। चौथी स्कॉर्पियन किंग मूवी में मैथायस वेलिना नाम की एक औरत के साथ टीम बनाते हैं, एक जादुई ताकत को ढूंढने के लिए। अपने एडवेंचर के दौरान वो एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में गोरॉक नाम के एक आदमी से मैप लेने जाते हैं। गोरॉक उन्हें मैप देने के लिए राजी हो जाता है, अगर वेलिना शंकारा को हरा पाती हैं तो, जो ईव टॉरस थी। पूर्व डिवास चैंपियन ने वही किया जो वो WWE में करती हैं, जब उन्होंने वेलिना को बुरी तरह मारा। यहाँ तक कि ईव टॉरस उन्हें अपना WWE फिनिशर द मूनसॉल्ट मारती हैं और एक बेली टू बैक सुपरलेक्स भी मारती हैं। सच कहूं तो ये एक असली WWE मैच देखने जैसा था। वेलेना ने एल्बर्टो डेल रियो का क्रॉस आर्म ब्रेकर भी करके दिखाया। ईव टॉरस के शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद उनकी ओपोनेंट उन्हें हरा देती हैं। मूवी के अंत में ईव का कैरेक्टर उस सेरेमनी में नजर आया जहां वेलिना के पिता राजा बने, तो ऐसा लगता है कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। चलिए देखते हैं कि क्या आप पहचान पाते हैं कि किस पूर्व WWE रेसलर ने ये किरदार निभाया था। 5वीं स्कॉर्पियन किंग मूवी में मैथायस का किरदार अब एक एक्टर निभा रहे थे, जो रॉक जैसा बिल्कुल नहीं लगते। उन्होंने इविल एम्परर को हराने के लिए टाला नाम की एक औरत के साथ टीम बनाई। उसे हराने के लिए मैथायस और टाला को एक बुक ऑफ सोल को नष्ट करना था। उन्होंने वो मंदिर खोज लिया जहां बुक ऑफ सोल्स थी, लेकिन तभी एनकिंडो नाम के एक गोलम ने उन पर हमला कर दिया। अमीना नाम की एक औरत के कहने पर क्ले मॉन्स्टर ने लड़ाई बंद कर दी। एनकिंडो को अमीना की रक्षा के लिए जादू से बनाया गया था, इसलिए उसने मैथायस और टाला पर हमला किया। एनकिंडो का किरदार एक WWE रेसलर ने निभाया था, लेकिन वो थे कौन? वो कोई और नहीं, अंडरटेकर के प्रोटीक नेथन जोन्स हैं। जोन्स के कैरेक्टर के पास मूवी की सबसे अच्छी लाइन है, I have the strength of 10 men, maybe 20. Don't talk to anyone. I will not speak to these strange people because I do not know them and I have nothing to say. वो एक अच्छे फाइटर भी हैं, और तो और एक बार घोड़े को मुक्का भी मार दिया। उनकी एक ही कमजोरी थी और वो थी आग। अंत में एनकिंडो विलेन की तलवार लेकर आग में कूद गया और अपना बलिदान दिया। WWE रेसलर्स मार्वल मूवीज, द फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइजी और कई अन्य फिल्मों और टीवी शोज में नजर आए हैं। जानने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें।